बेटा क्वेश्चन जो है एपी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कभी काल पूछता है, लेकिन 4 मार्क्स में पूछेगा, याद रखना। और क्वेश्चन जो इजी है लेकिन समझ में हमको कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन इजी है लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, स्टेप थोड़ी सी लेंदी होगी और प्रूव करना है। क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन कि इफ पी टर्म, जैसे 10th टर्म होता है, 5th टर्म होता है, ऐसे ही pth टर्म ऑफ इज ऑफ एन एपी दिया हुआ है कि जो p वाला टर्म है वो क्या है 1/q है। ऐसे ही जो q वाला टर्म है वो क्या है 1/p1 है। ठीक, तो शो करो कि p वाला टर्म और q वाला टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, p और q टर्म जो होगा वो क्या आएगा 1 आएगा। ये शो करके अपने को बताना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ध्यान रखना कि an का फार्मूला, क्योंकि अगर कोई टर्म पूछ रहा है, सम तो पूछा नहीं है, ठीक, तो टर्म पूछ रहा है तो किस पे निकलेगा an पे। तो an का फार्मूला क्या होता है अपना कि an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक, ध्यान से सुनना है इसमें आपको और ध्यान से देखना है। ठीक, ये देखो हमने an का फार्मूला लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा p वाला टर्म दिया था और q वाला टर्म दिया था, तो an के जगह पे अगर हम a p निकालें, मतलब p वाला टर्म ना, तो a p इक्वल टू a प्लस n की जगह पे p, n की जगह पे p वाला टर्म निकालना है। जो टर्म निकालना होता है वो n की जगह पे रख लेते हैं। अब हमने कहा p वाला टर्म निकालना है तो n की जगह क्या रखेंगे, हम उसको रख लेंगे, p रख लेंगे n की जगह पे। यहां a p इक्वल टू a प्लस p-1 इंटू डी। और क्या दिया हुआ था, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया था 1/q, तो 1/q, इसको क्या माना इक्वेशन 1। ऐसे ही सेम हम q वाला टर्म निकालेंगे तो n की जगह क्या आएगा q, तो जहां हमारे यहां p की जगह क्या आ जाएगा q-1 इंटू डी, a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू q वाला टर्म की वैल्यू कितनी दी थी 1/p1, तो 1/p1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ध्यान से देखना। ठीक, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना इधर। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख दिए यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसके नीचे उसको लिख के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहीं पे क्या होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है। यहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस में और यहाँ पे ये माइनस में कट गया। लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा ये भी, p-1 d माइनस q-1 d, दोनों में d क्या था कॉमन था, d को बाहर लिख दिए और हम ब्रैकेट में लिख दिए, बिग ब्रैकेट में p-1 माइनस q-1। ठीक, अब बेटा 2 टर्म था ना इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, इक्वल टू 1/q माइनस 1/p1, इसको भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल की साइड। ठीक, लिख दिए। अब ध्यान से आपको क्या है कि एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखोगे तो कोई टफ नहीं है, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको टफ लगेगा, अरे क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स नहीं दिए, इसमें p और q के टर्म में, तो देख के थोड़ा सा लगा अरे क्या कर रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन देखने में टफ है, लेकिन एक एक स्टेप को आपने अगर ध्यान से देखा तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। ठीक, आगे देखो, मैंने क्या बोला, ये ब्रैकेट लगाए थे बेटा, ब्रैकेट को क्या करेंगे अब ओपन करते हैं। ठीक, ओपन करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो p-1 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस, ये वाला जो माइनस है इसको क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, तो माइनस का q और माइनस माइनस प्लस का 1। ध्यान देना, इन दोनों का क्या किए एलसीएम ले लिए, तो p1q, p1 को पहले लिख दिया, q को बाद में लिख दिया। जैसे b और a का एलसीएम लेना होता तो a भी हो जाता, ऐसे p और q का एलसीएम लेना है तो p1q एलसीएम आया। फिर क्या करते हैं बेटा, अब देखो इससे q को इसको डिवाइड करते हैं तो q से q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा p1, या डायरेक्ट ऐसे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, p1 इंटू 1 p1, q1 इंटू 1 q, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए p1q। ठीक, आगे देखो ध्यान से क्या करेंगे उसके बाद। ठीक, इसके नीचे का स्टेप, ठीक ध्यान देना,
क्या किए हैं कि अब यहां पे हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया था, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये माइनस में 1 है, प्लस में 1 है, तो माइनस प्लस घट के 0, ठीक। क्या बचेगा? p माइनस क्यू, मतलब p1 माइनस क्यू। यहां पे 1 नहीं लिखा हूं, p1 माइनस क्यू हो गया। और उस साइड देखोगे तो जो आया था वही क्या वही रख गया, लिख दिए। आगे देखो, अब हमारा d इनटू में है, ये ब्रैकेट में है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में उधर भेज के क्या करेंगे? डिवाइड में। डिवाइड में तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नीचे था तो उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और एक चीज और देखो, p1 माइनस क्यू ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आया? p1 माइनस क्यू, क्योंकि ये हमने इसको इधर भेजा, तो ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल। यहां ऊपर कोई टर्म से था ही नहीं, तो पूरे पूरे को हमने दोनों टर्म को ब्रैकेट में ले लिया। यहां पे इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में था, इसलिए कट किए। अगर यहां प्लस माइनस होता तो कट नहीं करते। 1 काट दिए तो क्या बचेगा? ऊपर 1, तो 1 अपॉन में नीचे क्या आया? p1 q, यहां पे 1 है, p1 q नीचे बच गया, मतलब d इक्वल टू क्या है? d की वैल्यू क्या है बेटा? 1 अपॉन p1 q। d की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, अब क्या निकालेंगे? फर्स्ट टर्म क्या होगा वो निकाल लें। कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, इक्वेशन जो 2 था ना, उसी में हम क्या किए? d की वैल्यू को पुट कर दिए। वो यहां पे लिखना चाहो तो लिख लेना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, पुटिंग, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 2 में d की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? ये a का a रहेगा, k माइनस 1 q माइनस 1 रहेगा, d की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन p1 q, d की वैल्यू यही आई थी, ठीक। पुट किए, उसके बाद उस साइड में क्या है? 1 अपॉन p1, ठीक ना। उस साइड में 1 अपॉन p1 है, वैसे के वैसे छोड़ दिए। आगे देखो, सॉल्व करेंगे। ये जो है इसके साथ पूरे पूरे टर्म के साथ 1 अपॉन p1 q क्या है? मल्टीप्लाई में, तो एक बार q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना बेटा। प्रीति मत नोट करो, बाद में नोट करना, पहले समझो, ठीक। इधर देख बेटा, ठीक। तो q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या होगा? q इंटू 1 q, अपॉन में क्या जाएगा? p1 q। ऐसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 1 जा 1 p1 q, ठीक। a का a था, ठीक ना। लिख दिया बेटा, इसको तोड़े, मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को तोड़ के, और ये 2 टर्म आ गया। उस साइड का जो था वैसे के वैसे हमने लिख दिया, ठीक। एक एक स्टेप को ध्यान से समझा रहा हूं, देखो पहले, ठीक, बाद में नोट करना। इधर देखना बेटा, उसके बाद हमें अब यहां पे देखना एक चीज है, q से q ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक ना। अगर मान लो कि ऐसा होता कि 3 अपॉन में अगर यहां पे 4 इंटू 12 होता तो हम इसको काट सकते थे, काटते हैं कि नहीं? हम p को छोड़ दिए, लेकिन 12 अगर कट रहा था तो काट रहे थे कि नहीं काट रहे थे? तो ऐसे ही p को छोड़ दिए, q से q कट रहा था तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? p1। और ऐसे 1 अपॉन p1 q तो था ही, वैसे के वैसे लिख दिए, इधर 1 अपॉन p1। अब देखना ध्यान से, इसके बाद ये हमारा प्लस में आया था 1 अपॉन p1, उधर भेज देंगे, किस में हो जाएगा? माइनस में, ठीक। अब ये उधर भेज दिया मैंने, देखना ये प्लस में था, उधर भेजा हमने, इसको भी भेजा, इस वाले टर्म को भी और इसको भी। ये माइनस में था, ये वाला जो टर्म था किस में था बेटी? माइनस में, ठीक। ये देखो, ये वाला माइनस में था, इसको भी उधर भेज दें, इसको भी। तो ये देखो 1 अपॉन p1 ऑलरेडी था उस साइड में, और इधर से हमने प्लस का था तो किस में हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन p1, और ये माइनस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 अपॉन p1 q क्या हो जाएगा? प्लस में, ठीक। अब क्या होगा? ये प्लस में माइनस में तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? आगे देखो, ये क्या बचा? 1 अपॉन p1 q, और किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। अब या ध्यान रखना, अपने को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि p q वाला टर्म, कौन सा टर्म? p q टर्म, ना कि ap टर्म निकालना है, ना कि aq टर्म निकालना है। क्या निकालना है? p q टर्म। यहां पे अब ध्यान देने की जरूरत है, हमने जहां अगर AP वाला टर्म निकालना था तो n की जगह p रखे थे, AQ निकालना था तो n की जगह q रखे थे। ऐसे ही अपने को तो क्या निकालना है? APQ टर्म,
समझ में आ रहा है? पी क्यू टर्म निकालना है तो एन की जगह क्या रखेंगे? पी ए पी क्यू, एक एन की जगह क्या रखेंगे? पी क्यू। यहां पे देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो एन की जगह क्या रखेंगे? पी वन क्यू रख लिए। ए एन का फार्मूला हमने लगा दिया है, ए एन की आइडेंटिटी हमने लिख दिया। एन की जगह क्या रखा बेटा? पी वन क्यू, हमें पी वन क्यू, एन की जगह पी वन क्यू और ए डी, वैसे के वैसे आइडेंटिटीज को मैंने लिख दिया, केवल एन की जगह मैंने पी वन क्यू लिखा है। ठीक, अब याद रखना एक चीज है, हमने डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, निकाल लिए हैं किसके थ्रू? एपी के थ्रू और ए डी ए क्यू के थ्रू। ठीक, निकाले हैं। अब उससे हम क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ए पी वन क्यू इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई थी? 1 अपॉन पी वन क्यू, रख लिए। ठीक, रखे। डी की वैल्यू 1 अपॉन पी वन क्यू, दोनों की वैल्यू सेम थी, रख लिए। आगे देखो, उसके बाद जो जैसे है वैसे वैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या होगा बेटा? यहां देखना ध्यान से, ठीक, कि 1 अपॉन पी वन क्यू इक्वल टू 1 अपॉन पी वन क्यू प्लस, अब ब्रैकेट को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो 1 से पी वन क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वन क्यू, नीचे पी वन क्यू था, ऐसे कैसे आ गया? ठीक, फिर 1 से 1 में तो 1 अपॉन में पी वन क्यू, ये देखो ये प्लस में था और ये क्या आया? माइनस में, क्या हो गया? कट गया, कैंसिल। अब बचा क्या? पी वन क्यू अपॉन में पी वन क्यू। ठीक, पी वन क्यू क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल, क्या आएगा? 1, मतलब ये पी वन क्यू की वैल्यू क्या आई? 1, और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक, आपको दिखा दूं एक चीज, ध्यान से देखना। ठीक, आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन में अपने को बोला था, क्या पूछा था बेटा? कि पी वन सो दैट कि पी क्यू टर्म क्या होगा? 1 शो करना था। ठीक, क्या करना था? P और Q जो टर्म है वो शो करना था 1 होगा, हमने शो कर दिया। P और Q टर्म क्या आया था? 1 आया था। ठीक, धन्यवाद। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए।